ईरान वर्सेस अमेरिका, दो सुपर पावर्स आमने सामने, मिसाइल्स रेडी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के करीब। लेकिन फिर एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। क्या ये जंग रुक सकती है? और अगर रुक सकती है तो कौन रोकेगा? हैरानी की बात यह है, जवाब है पाकिस्तान। 2026 का ईरान अमेरिका वॉर सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका था। ऑयल सप्लाई रुक रही थी, दुनिया महंगाई का शिकार हो रही थी। लेकिन जब सीज फायर हुआ तो सबकी नजर एक ही मुल्क पर टिक गई, पाकिस्तान। सीज फायर के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स शुरू हुई। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि ये टॉक्स किसी वेस्टर्न कंट्री में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में हुई। ये पहली दफा था कि दोनों साइड्स इतनी हाई लेवल पर मिले। अब सवाल यह है, पाकिस्तान क्यों दुनिया ने पाकिस्तान को मीडिएटर चूज किया? पाकिस्तान ने इस वॉर में न्यूट्रल स्टांस लिया, ना ईरान के अगेंस्ट गया ना अमेरिका के। इसी वजह से दोनों साइड्स ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया। पाकिस्तान के रिलेशंस अमेरिका के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी। यानी पाकिस्तान एक ऐसा ब्रिज बना जो दोनों को कनेक्ट कर सकता था। पाकिस्तान सिर्फ होस्ट नहीं था, बल्कि एक्टिवली मैसेजेस डिलीवर कर रहा था, प्रपोजल्स एक्सचेंज कर रहा था और टॉक्स अरेंज कर रहा था। पाकिस्तान ने सीज फायर और टॉक्स दोनों फैसिलिटेट किए। यानी बैटलफील्ड पर जंग चल रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में पाकिस्तान डिप्लोमेसी से गेम कंट्रोल कर रहा था। इस्लामाबाद टॉक्स इजी नहीं थे। 21 घंटे तक इंटेंस निगोसिएशंस हुई, लेकिन फिर भी फाइनल अग्रीमेंट नहीं हो सका। टॉक्स अभी भी कंटिन्यू होने के चांसेस हैं, यानी गेम अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का रोल नोटिस किया गया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मीडिएशन को अप्रिशिएट किया। मतलब पाकिस्तान अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में एंट्री ले रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट मीडिएशन नहीं की, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की। पाकिस्तान एक्टिव मीडिएटर, टॉक्स होस्ट की, ग्लोबल स्पॉटलाइट। इंडिया खामोश तमाशी। अगर पाकिस्तान इसी तरह डिप्लोमेसी करता रहा तो ग्लोबल मीडिएटर बन सकता है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ सकती है और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में भी रोल मिल सकता है। इंडिया अपनी इकोनॉमिक पावर की वजह से रीजन में स्ट्रांग रहेगा और फ्यूचर में अपनी डिप्लोमेसी को और एक्सपैंड करेगा। अगर टॉक्स सक्सेसफुल होती हैं तो वॉर परमानेंटली एंड हो सकती है, लेकिन अगर फेल होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा स्टार्ट हो सकता है। तो ये वॉर सिर्फ मिसाइल्स की नहीं थी, ये एक टेस्ट था डिप्लोमेसी का। और इस टेस्ट में पाकिस्तान ने दिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी पावर गन्स नहीं होती बल्कि बातचीत होती है। और अगर इस्लामाबाद नेगोशिएशंस का सेंटर बन गया तो पाकिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक नया प्लेयर बन सकता है।